जीवन में यदि आप असफल हो रहे हैं, यदि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरीके से 100% सफलता नहीं मिल पा रही है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत अड़चने आ रही हैं, तो मतलब समझ जाइए आप जो काम कर रहे हैं वो आपके मन का काम नहीं है। आपने दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया है, जिसको कॉपी पेस्ट बोलते हैं। कॉपी और पेस्ट करना, कंप्यूटर में देखा है ना, कॉपी किया यहां से वहां से उठा के पेस्ट कर दिया। जब हम कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं ना, तो जीवन में क्या होता है, आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा जो है ना वो दब जाती है, अंदर दब जाती है। और जब हमारी खुद की प्रतिभा हमारे साथ नहीं देती, हमारी खुद की प्रतिभा साथ नहीं देती, तो आप सफल कैसे होगे? मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने ना ये जो संसार बनाया है, उसमें संसार की एक भी वस्तु है, ये एक भी इंसान है, वो फालतू नहीं बनाया है। सब में वो प्रतिभा छुपी हुई है। हर एक इंसान में वो प्रतिभा छुपी हुई है। बस हमें क्या करना है, हमें उस प्रतिभा को ढूंढना है। और हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने पड़ोसी के देखा, हमने अपने दोस्तों को देखा, अपने शहर में देखा, हमने आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से, आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम सब दूसरों को देख रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारा जो मन है वो केवल बाहरी बाहरी वातावरण में लगा हुआ है, आउटर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, बाहरी दुनिया बोलते हैं, उसमें 99 या 100% हमारा जो ध्यान है ना वो आउटर वर्ल्ड में लगा हुआ है। और जब भी आपका ध्यान आउटर वर्ल्ड में लगेगा, समझ जाइए आप अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपनी प्रतिभा से दूर हो रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं आपके अंदर सोने की, हीरे की कितनी खदान छुपा रखा है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने। और आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप लोहा के पीछे भाग रहे हैं, पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रतिभा नहीं है, वो उनकी प्रतिभा होगी। अरे याद कीजिए ना, यदि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यदि 16 साल, 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में यदि क्रिकेट में इतना नाम कमाता है, यदि भूल से उसके माँ बाप लता मंगेशकर को बहुत बड़े फैन होते और सोचते मेरा बेटा भी किशोर कुमार की तरह गाना गाएगा, किशोर कुमार को कॉपी करने लग जाते, लता मंगेशकर को कॉपी करने लग जाते, तो क्या भारत को ये रत्न मिल पाता? सचिन तेंदुलकर जैसा रत्न मिल पाता? आप सोचिए तो सही। जिंदगी में हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही बने हैं हम लोग। गलती यही हो गई है, दूसरों को देख के लगता है कि मेरा बेटा भी ऐसा करे, मेरा पति भी ऐसा करे, मेरी पत्नी भी ऐसा करे। हम एक दूसरों को सुधारने में लगे हुए, अपने अंदर की प्रतिभा को ना देख के एक दूसरों को सुधारने में लगे हैं। कभी किसी ने देखा यूट्यूब में उसकी पत्नी ऐसे ऐसे वीडियो बनाती है, तो हम अपनी पत्नी के पीछे पड़ जाते हैं, अरे तुम भी तो अच्छा खाना बनाती हो, तुम भी तो कोशिश करो ऐसा। अरे भैया, आपकी पत्नी में जो टैलेंट है, मान लो सुई धागा का टैलेंट है, मान लो घर को सजाने का टैलेंट है, तो आप उसमें उसको माहिर कीजिए। कुल मिला के एक ही बात कहना है, लोगों के पीछे भागना बंद करो। जैसे जैसे लोगों के पीछे भागना बंद करोगे, बाहरी दुनिया में झांकना बंद करोगे, अपने अंदर जो कोई प्रतिभा है वो ऑटोमेटिक आपकी नजरें पड़ने लगेंगी। प्रतिभा छुपी हुई है, प्रतिभा तो कहते हैं ना इस संसार, अरे ये संसार जो है ना मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने एक पत्ता भी जो है ना वो फालतू नहीं बनाया है। एक पुष्प देख रहे हैं ना, आज कितने पुष्प चढ़ते हैं भगवानों में, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार, मान लो 10 या 20 फूल चढ़ते हैं, और बाकी जो फूल खिलते हैं वो चढ़े नहीं हैं। तो ये मत सोचिएगा वो फूल बेकार हैं। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने हर एक फूल, हर एक पत्ते का अपना विशेष दर्जा दिया है हर किसी को। किसी के पत्ते से आपका इलाज हो जाता है और किसी दूसरे पत्ते से इलाज नहीं होता। कहते हैं ना, जैसे नीम का पत्ता ले लीजिए, नीम के पत्ते का बहुत महत्व बताया गया है हिंदू शास्त्रों में, माता के चरणों में चढ़ता है। और जब हमको कभी कोई माता आ जाता है, फुंसी आ जाती है गर्मी में, तो नीम के पत्तों से इलाज हो जाता है। नीम का पत्ता कड़वा होता है, दातुन में भी यूज किया जाता है, टूथपेस्ट पे यूज किया जाता है। नीम के पत्ते के नहाने से जितनी जो आपकी फुंसियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो दूसरे जो पत्ते हैं, मान लो
जिसको पत्तों का आज तक पता नहीं चला है, हम यूज नहीं करते। तो ये मत समझ जाइएगा वो पत्ते बेकार हैं। जिस दिन आपको आइंस्टीन जैसा कोई साइंटिस्ट देख लेगा, नजर पड़ जाएगी उस पत्ते पे, क्योंकि आविष्कार ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो पता चलेगा ये पत्ते जो हैं आज तक, मानव सभ्यता जब से बनी है हमने इसे बेकार माना था। वो पत्ते तो उतने ज्यादा फलकारी हैं, इतने ज्यादा उनसे फल मिल रहा है, इससे ज्यादा बीमारियां दूर हो रही हैं, क्योंकि उस पत्ते में टैलेंट कहते हैं ना, वो छुपा हुआ था, प्रतिभा छुपी हुई थी, हमने नहीं पहचाना था। वो जो कहते हैं ना, कोयले की खदान में हीरा छुपा हुआ रहता है, किसी को क्या मालूम उसकी प्रतिभा क्या है। जब मार्केट में पहुंचता है, सोनार की दुकान में पहुंचता है, एक सोनारी तो है, एक सोनार की दुकान में पहुंचता है हीरा, तो उसे कहां पहुंचा देता है, आपके सर का ताज बना देता है। और यदि वही हीरा किसी आलतू फालतू आदमी को मिल जाता तो क्या करता, आलतू फालतू आदमी को मिल जाता तो क्या करता, वो सोचता कांच का टुकड़ा है ये, अरे अरे इससे तो पैर गिर जाएगा, बाहर फेंक देता। यदि फालतू किसी इंसान को मिलता तो वो सोचता है तो कांच का टुकड़ा है यार, इसको तो पैर में चलने से रक्त प्रवाह हो जाता है, तो उसे फेंक देता। तो समझ जाइए, आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। आपके बच्चे में, पति में, बच्चों में, जिस भी स्थिति में हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप अपनी प्रतिभा को पहचानना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू कर देगा। और इसके लिए एक ही काम करना है, आपको लोगों के पीछे भागना नहीं है, अपने साथ अपने का समय बिताया करें। जो कहते हैं ना, कुछ तो समय बिताइए, गुजरात में अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, तो हम तो कहेंगे कुछ तो समय बिताइए अपने साथ। कुछ तो, और ये बिताने का सबसे आसान तरीका है जब दुनिया सोती रहती है, जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये जो समय है ना, 4 से 5 बजे स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि सारी दुनिया सोई हुई है, राक्षसी पवित्रियां सोई हुई है, मेरे ब्रह्म, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण का भजन चल रहा है। इस वायुमंडल में देखिएगा उनके भजन चलते रहते हैं, उनकी आराधना चलती रहती है, क्योंकि देवी देवता इस आराधना को लगातार करते रहते हैं। लेकिन क्या है, हम उस समय सोते रहते हैं। उस समय उठे, कुछ समय बिताइए, सुबह उठ के अपने आंगन में आ जाइए, अपने बालकनी में आ जाइए और मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को याद किया करें। 10 मिनट बैठिए तो सही, 10 मिनट मेडिटेशन तो करो, योगा तो करो। ऐसे क्या होगा, आप अपने आप से कनेक्शन शुरू हो जाएगा, आपका जो टूटा हुआ कनेक्शन है ना वो जुड़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे टूटा हुआ कनेक्शन जुड़ने लगेगा, आपका अपने से रिलेशन बिल्ड होने लगेगा। कोई भी मुसीबत में फंसेंगे, आप बाहरी दुनिया की तरफ नहीं देखेंगे, आप शांत हो जाएंगे और अपने में समा जाएंगे, और सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जो बैठा हुआ मेरा कृष्ण, मेरे गोविंद है ना, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज आपको कानों में सुनाई देने लगेगी। गलती यही होती है कि हम बाहरी वातावरण में इतने पिस गए हैं कि हमें अपने कृष्ण गोविंद की आवाज नहीं सुनाई देती। तो कल से आप यही काम कीजिए, सुबह सुबह उठिए, सुबह उठिए। आप देखिएगा बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, बहुत खुशियां आएंगी, लोगों के पीछे भागना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे लोगों के पीछे भागना बंद होगा, वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा, आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो।